News 18 India। किसान आंदोलन की बात करते हैं। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई तीसरी बातचीत को लेकर बड़ी खबर। 5 घंटे तक चली बातचीत को दोनों पक्षों ने बेहद सकारात्मक बताया है। बैठक के दौरान किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी, जिन पर सरकार की ओर से विस्तार से चर्चा की गई। दोनों ही पक्षों के बीच अब अगले दौर की बैठक होगी रविवार को शाम 6 बजे। एक बार फिर से यह बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने, जो कि कृषि मंत्री हैं, किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढने का भरोसा दिलाया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। तो आपने कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को सुना। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम पूरी कोशिश हमारी है कि जो मांगे हैं किस तरह से उन्हें हमने सुना, सकारात्मक ढंग से ये बातचीत हुई है और हमें उम्मीद है कि इसका हल जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। अब अगली बैठक जो है वो रविवार को होनी है। शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया। 3 दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। एक बार फिर से रुक करते हैं मेरे सहयोगी मानव यादव का, जो कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। मानव, अब सुबह के 9 बजने वाले हैं। किस तरह की हलचल अभी आप देख पा रहे हैं वहां पर? पंकज, देखिए, अभी पिछली बार हम जो बुलेटिन में आपसे बात कर रहे थे तो ये कहा गया कि हर पार्टी की तरफ से, चाहे वो सरकार हो, जितनी भी पार्टी है पूरे आंदोलन में, उनकी बातचीत सकारात्मक रही है। लेकिन अभी आधे घंटे पहले मेरी बातचीत हुई किसान नेताओं से, तो उनका ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बातचीत रही है और उसको लेकर अभी 10 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेता करने जा रहे हैं। ज़्यादातर मांगों पर सरकार उनसे सहमत दिखी है किसान नेताओं से। सिर्फ एमएसपी को लेकर जो एक तरीके से बात नहीं बन पा रही है, उसको लेकर भी आने वाले 1 से 2 दिन में, ज़रूरी नहीं है कि रविवार को जो बैठक होनी है उसी समय कुछ फैसला हो, उससे पहले भी कोई एक अच्छा संदेश किसान नेताओं के लिए, किसानों के लिए यहाँ पर आ सकता है सरकार की तरफ से। ऐसा यहाँ पर कुछ सूत्र हमें बता रहे हैं और पूरी तरीके से पॉजिटिव माहौल यहाँ पर अभी है। और अब देखना ये होगा कि 10 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेता करेंगे। सरवन सिंह पंडेर यहाँ पहुँचेंगे, डलेवाल यहाँ पहुँचेंगे, तो क्या कहते हैं, क्योंकि बातचीत के बाद चाहे वो पंजाब सरकार हो, केंद्र सरकार के मंत्री हो या किसान नेता हो, सभी ये कह रहे हैं कि एमएसपी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से बातचीत हुई है। एमएसपी को लेकर भी सरकार मना नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा टाइम बाय कर रही है, थोड़ा समय मांग रही है कि इसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए। बिल्कुल, तो किसान इस बात से खुश हैं कि सरकार ने उन्हें वक्त दिया। 3 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है और हमारी बात सरकार ने ध्यान से सुनी है। 3 सरकार की तरफ से नुमाइंदे जो थे वो गए थे, जिसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा थे, पीयूष गोयल थे केंद्रीय मंत्री, और नित्यानंद राय भी मौजूद थे। उसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद थे। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक ढंग से रही। अब तैयारी चौथे दौर की बातचीत की है। चंडीगढ़ में सरकार के साथ बातचीत के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा, जरा वो आपको सुनवा दें। सभी मांगें बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट मीटिंग का समय उन्होंने एतवार का दिया है। मीटिंग पॉजिटिव माहौल में हुई है। बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, सकारात्मक माहौल में हुई है, किसान नेताओं का यह कहना है। सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हुई और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अच्छी बात यह है कि बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तीसरी बार किसान और केंद्र सरकार के बीच ये बातचीत हुई है। किसानों और सरकार के बीच अब तक हुई 3 दौर की बातचीत की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहले दौर की वार्ता 8 फरवरी 2024 को हुई, उसके बाद 12 फरवरी 2024 को दूसरी बैठक हुई और फिर तीसरी बैठक 15 फरवरी 2024 को यानी कल हुई। और इसमें अच्छी बात यह रही कि सब कुछ अच्छे माहौल में हुआ, सकारात्मक माहौल में हुआ।
आज अगर हम मानव बात करें तो आज क्या कुछ होने वाला है? भारत बंद का आह्वान किया जिसमें किसान मोर्चा के अलावा जो मजदूर संघ है वो शामिल होने वाला है। उस बारे में क्या अपडेट है? अब किसान उसको लेकर क्या बोल रहे हैं जो यहां पर इस वक्त मौजूद है शंभू बॉर्डर पर? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है ये संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, ये दो संगठनों का आंदोलन है। लेकिन आज जो भारत बंद है वो तमाम देश भर के जो दूसरे किसान संगठन हैं, जो जिनमें से कुछ किसान नेता ऐसे भी जिन्होंने चुनाव लड़े थे, तो वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इस आंदोलन, जो किसान नेता हैं जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, इन लोगों से भी आह्वान किया है कि आप भारत बंद में हिस्सा लीजिए। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये भारत बंद का आह्वान किया गया है और सड़कें, टोल प्लाजा और रेल मार्ग को बंद करने की कोशिश रहेगी देश भर में। और इसको लेकर तमाम तरीके की मांगें हैं वो रखी गई हैं, जैसे कि 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए मजदूरों का, और इसके अलावा 8 घंटे का काम करने का अधिकार हो उनका, उससे ज़्यादा काम ना कराया जाए, ऐसी तमाम मांगे हैं। 4 श्रम जो आपके कानून है उसमें बदलाव किए जाए। तो भारत बंद को लेकर एक यहाँ पर भी आंदोलन देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर माहौल थोड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल माहौल पॉजिटिव है। और जो किसान नेता, उन्होंने युवा किसान जो है, यूथ किसान जो है, उनसे यह आग्रह किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो यह कम से कम राहत की बात है, अच्छी बात है। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि किसानों की जो मांगे हैं उन पर बातचीत से हल निकाला जाएगा, यानी बातचीत ही हर समस्या का समाधान है। सरकार लगातार प्रदर्शनकारी जो किसान है उनसे शांति की अपील कर रही है। तीसरे दौर की बातचीत में दोनों पक्षों की ओर से माहौल सकारात्मक रहा, यह बात हम लगातार आपको बता रहे हैं। यह अच्छी बात निकल कर आई है। और तीसरी बैठक में कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई, और जिन मुद्दों पर अभी फाइनल नतीजा नहीं निकला है उस पर अब अगले दौर की बातचीत होगी, यानी रविवार को शाम 6 बजे का वक्त है। एक बार फिर से किसान नेता मंत्रियों के साथ बैठेंगे और आगे की बातचीत होगी, यानी आगे क्या करना है। एमएसपी को लेकर साफ इनकार सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कुछ उसमें और बातें जुड़नी हैं, तो इसको लेकर अब एक बार फिर से रविवार को बातचीत होगी। और अभी जो कल बैठक हुई है उसमें 3 केंद्रीय मंत्री थे, किसान नेता थे अलग अलग संगठनों के, और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। हालांकि भगवंत मान ने यह मुद्दा उठाया कि जो इंटरनेट सेवा बंद की गई है उसका सीधा स्टूडेंट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। इस मुद्दे को उन्होंने जरूर उठाया। अब अगली बैठक जो है, चौथे दौर की बैठक, रविवार को होनी है। और किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन के बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, स्वार्थी ताकतें जो एमएसपी को जो है वो अपना मैक्सिमम स्वार्थ का जो प्रोग्राम मान के बैठे हैं, वो उस मैक्सिमम स्वार्थ के जरिए जो है वो कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के घूम रहे हैं। और वो जो है वो उन कुछ किसानों को गुमराह करके, वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह कि इस सरकार ने जहाँ आत्मनिर्भर कृषि हो वहीं आत्मनिर्भर कृषक हो, इस संकल्प के साथ काम किया।